हेलो, सुप्रभात, नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। देखिए दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच गौरव सर का जो प्रतिदिन 6 बजे वाला क्लास है उसी का पीडीएफ हम पढ़ाएंगे। गौरव सर का ही पीडीएफ होगा दोस्तों। चलिए देखिए शुरू कर लेते हैं। देखिए 29 अक्टूबर 24 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी। और देखिए डब्ल्यू के पहले वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को मिला 176वां स्थान। अफगानिस्तान ए श्रीलंका ए को हरा कर जीता वर्ष 24 का इमर्जिंग एशिया कप। यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए डीजी फ्रेमवर्क किया लॉन्च। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार एसबीआई वर्ष 24 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। असम के विभव तालुकदार को आयुष्मान के शीर्ष संरक्षण नेतृत्व पुरस्कार हैरी मैसेल से किया गया सम्मानित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को झारखंड के सोहराय पेंटिंग किया भेंट। 17वें स्तरीय गतिशील भारत सम्मेलन, उड़ीसा भुवनेश्वर को मिला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार। सिंगापुर में आयोजित हुआ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन। रेलवे सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर किया अनावरण। और दीपिका अग्रवाल को नेफेड का प्रबंधक निदेशक किया गया नियुक्त। दीपक अग्रवाल को नेफेड का प्रबंधक निदेशक किया गया नियुक्त। टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी यशस्विनी कीर्तिकवा ने जीता WTT फीडर कैलिगियारी 24 का महिला युगल खिताब। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है। कह रहा है इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इसमें तुम्हारी ही हक है। अब देखिए क्या कर रहा है। तो कह रहा हाल ही में वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176 स्थान मिला है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक कहाँ जारी? इंडोनेशिया में जारी हुआ है। और WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड होता है, इसका स्थापना। अब देखिए भारत इसमें जो है ना, तो हाल ही में वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 24 में भारत को कौन सा? भारत को 176वां स्थान मिला। भारत 180 देशों में 176 स्थान है। टॉप में कौन है? टॉप में लग्जमबर्ग है और 180वां किरिबाती है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए लल्लन टॉप में इंपॉर्टेंट चीज के लल्लन टॉप में क्या क्या है? तो कानूनी शासन सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 79 है। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 84 है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 24 भारत का स्थान 84 है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 105वां स्थान है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 में भारत का कौन सा स्थान? 39 स्थान है। और वर्ष 24 के इमर्जिंग एशिया कप विजेता टीम कौन सी हो गया? तो ये आपका अफगानिस्तान हो गया, क्योंकि श्रीलंका को हराकर अफगानिस्तान ने जीत लिया है। देखिए इमर्जिंग एशिया कप 24 क्रम 6ठे क्रम का था। पहली बार T20 फॉर्मेट हुआ था। होस्ट फाइनल मैच ओमान में हुआ है। होस्ट देखिए फाइनल मैच ओमान में हुआ है। और विजेता अफगानिस्तान ए हो गया, उप विजेता श्रीलंका हो गया है। और भारत टीम के कप्तान कौन थे? तिलक वर्मा थे। और देखिए ओमान का राजधानी मस्कट हो गया है। और देखिए इंडियन आप देखिए लल्लन टॉप महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है क्रिकेट के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट, सीके नायडू ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी, ये सब संबंध क्रिकेट से है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप होस्ट अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। इंडिया विजेता है, उप विजेता साउथ अफ्रीका है। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश कौन हो गया है? देखिए T20 में सबसे बड़ा देश बनाने हो गया जिम्बाब्वे, जिन्होंने 344 रन बनाया है।
और ये किसके खिलाफ बना है? गाम्बिया के खिलाफ बना लिया। देखिए T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश जिम्बाब्वे 344 रन बनाया, गाम्बिया के खिलाफ है। और आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जैसा हो गया। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में पड़ता है। और हाल ही में भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए डीजी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, इसमें से सभी ने किया है। और देखिए डीजी फ्रेमवर्क का संबंध लॉन्च किया गया, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर किया गया। डीजी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, देखिए डीजी का फुल फॉर्म क्या आता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव है। और AI 5G ये ऑप्टिकल फाइबर विकास के लिए लॉन्च किया गया है। और ये प्रकाश तंतु है, क्या ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो प्रकाश सिद्धांत, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कम हाई स्पीड इंटरनेट के लिए लॉन्च किया गया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए ये समझ लीजिए क्या क्या इसमें है। तो कह रहा था कि देखिए हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर और मृत्तिका मरुस्थल में सड़कों पर पानी आभास होना, ये सभी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब देखिए हाल ही में अब देखिए कुछ लल्लन टॉपे हैं। तो कह रहा है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन हो गया। जापान की राजधानी टोक्यो हो गया, मुद्रा इसका येन हो गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 24 के लिए उम्मीदवार कौन होंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे और कमला हैरिस होंगे। और हाल ही में किस देश के गप को नोबेल पुरस्कार 24 के लिए प्रदान किया गया है? जापान को किया गया। हाल ही में किस देश के गप को नोबेल पुरस्कार शांति को दिया गया? जापान को दिया गया है। और हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार 24 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा होगा? तो SBI हो गया। ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन हो गया? SBI हो गया। ग्राहकों के विश्वास जीतने के लिए लॉन्च किया। नामकरण 1 जुलाई 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ये पहले मुंबई में था, मुख्यालय कहाँ था? मुंबई था SBI। देखिए क्या कर रहा है कि तो बैंक ऑफ बंगाल, कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास 1921 में तीनों बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। और देखिए SBI के ऐप को योनो ऐप बोलते हैं। SBI बैंक जो चलाता है योनो ऐप बोलते हैं। और देखिए ये 1901 में इंपीरियल बैंक था। देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता हो गया, बैंक ऑफ बम्बई हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। और ये 1921 में तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और 1955 में इसका SBI नामकरण कर दिया गया। तो योनो ऐप किसका? योनो ऐप स्टेट ऑफ SBI का योनो ऐप है। अब देखिए लल्लन टॉप पे है। लल्लन टॉप में क्या करा? विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर कौन हो गया? शक्तिकांत दास हो गया। और RBI की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पे हुआ था? तो यंग हिंटल कमीशन के सिफारिश पे हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। और RBI का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुआ था। और किस बैंक ने लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक ओपन जारी किया? HDFC ने किया। कौन किया? HDFC ने किया है। तो किस बैंक ने लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक ब्रांच लॉन्च किया है? लक्षद्वीप में किया गया है। और हाल ही में आयुषेन ने हैरी मैसेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में आयुषेन के हैरी मैसेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो करा कि विभव तालुकदार को किया गया है। अब देखिए हैरी मैसेल अवार्ड विभव तालुकदार को दिया गया। ये असम के हैं। और आबू धाबी में प्रदान किया गया पुरस्कार आबू धाबी में किया गया है। और एशियाई गेंडा के संरक्षण के पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए आयुषियन जो है ना, आयुषियन का स्थापना 1948 में हुआ था। और ये इसका मुख्यालय ग्लैन स्विट्जरलैंड में स्थित है। और रेड डेटा बुक कौन आयुषियन करता है।
और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट फ्रॉम कंसल्टेंसी नेचर है। अब देखिए अगला क्या है, तो कह रहा था कि असम के प्रमुख त्यौहार बिहू है, अम्बुबाची है, मीदम नाफी, ये सब असम के प्रमुख त्यौहार है। असम के प्रमुख लोक नृत्य क्या है, बगरुम्बा है, भोरताल है, ये सभी असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरोंग है, देहिंग पटकई और रायमोना, ये सभी कहाँ काजीरंगा, मानस, नामोरी, औरोंग, देहिंग पटकई, रायमोना, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कौन से असम में स्थित है। असम के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया है, और इसके प्रमुख कलाकार कौन है, श्रीमंत शंकर देव है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों ये गौरव सर का PDF है, जो हम प्रतिदिन गौरव सर का PDF पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट दीजिएगा, इसी तरह की वीडियो डेली बनाएंगे। तो अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।